हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10 हिंदी सूरदास चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें आपको 20 से 22 क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है यानी पार्ट 2 है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्योत पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो इस पंक्ति में फ्रेंड्स दृष्टांत अलंकार निहित है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट रहेगा, दृष्टांत अलंकार। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तो विथा शब्द का तत्सम रूप होता है व्यथा और इसका आंसर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती हैं। तो गोपियाँ होती हैं वो श्री कृष्ण से गुहार लगाना चाहती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट रहेगा, श्री कृष्ण से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है। तो हारिल पक्षी से गोपियों की तुलना की है कृष्ण जी ने, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है, गोपियों की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लग रही हैं। तो उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को बहुत खराब, कड़वी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट रहेगा, कड़वी ककड़ी के समान। ठीक है, उन्हें उनकी बातें कड़वी ककड़ी के समान लग रही थी। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था। तो गोपियों ने कृष्ण जी को अपने तन मन धन सभी प्रकार से धारण किया हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखा है, ए मन से, बी कर्म से, सी वचन से, डी उपर्युक्त सभी तरह से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट रहने वाला है आपका, उपर्युक्त सभी तरह से। अगर आप से यहाँ पर ऑप्शन चेंज किए जाते हैं यानी मन से, कर्म से, वचन से पूछा जाता है, तो आप इन ऑप्शंस को भी राइट कर सकते हैं, पर यहाँ पर सारे ऑप्शन राइट है, इसीलिए हम उपयुक्त सभी को राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जाकिरी शब्द का क्या अर्थ है। तो जाकिरी शब्द का अर्थ होता है रटना, किसी चीज को रटना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, गोपियों ने योग गुरु व्यथी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, गोपियों ने योग रूपी व्यथी किसे देने की सलाह की है। तो गोपियां होती हैं वो उद्धव से कहती हैं कि जो योग रूपी व्यथी है वो किसी चंचल मन वाले व्यक्ति को देना, हम पर ये काम नहीं करेगी, यानी हमारा मन स्थिर है, वो कृष्ण के लिए स्थिर है, वो कृष्ण को ही चाहता है, उसे ही प्रेम करता है, हमारा मन चंचल नहीं है। तो वो उद्धव से कहती हैं कि जो अपनी योग रूपी व्यथी है वो किसी चंचल मन वाले व्यक्ति को देना। इसका डी ऑप्शन राइट है, जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो यहाँ पर मधुकर शब्द का प्रयोग होता है वो उद्धव जी के लिए होता है। इस क्वेश्चन का आंसर डी राइट रहेगा, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे। तो कृष्ण जब ब्रज से जाते हैं तो वो गोपियों का मन चुरा कर ले जाते हैं और गोपियां उनके ध्यान में लीन रहा करती हैं और इंतज़ार करती हैं कि कब कृष्ण जी वापस आएंगे। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, गोपियों का मन। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, और 10th क्लास के हिंदी सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं उसकी प्लेलिस्ट एक बना रखी है मैंने, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो की ज़रूरत आपके फ्रेंड्स को है तो आप उन्हें शेयर करें, लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है। तो गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म होता है प्रजा का हित चाहना, प्रजा का सम्मान करना और प्रजा के सुखों का ध्यान रखना। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सारे राइट हैं, यानी ऑप्शन ए है हमारा प्रजा का पालन, और दूसरा ऑप्शन बी है हमारा प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, ऑप्शन सी है प्रजा को बिल्कुल ना सताना, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हरि है राजनीति पड़ी आए, जही सताए पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सी ऑप्शन राइट है, व्यंजना शक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपको सूरदास के जन्म, मृत्यु, स्थान सभी को याद कर लेना है, क्योंकि सूरदास चैप्टर से ये क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है और मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको दिए भी हैं। इन सारे क्वेश्चंस में आपको ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सूरदास जी का जन्म होता है 1478 में। ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हुआ जन्म से रिलेटेड। अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है मृत्यु से रिलेटेड। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। तो सूरदास जी की मृत्यु थी 1583 में हुई थी। ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सूर सागर में लगभग कितने पद हैं। तो सूर सागर में लगभग 500 पद हैं। बी ऑप्शन राइट है, 500 पद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो निम्नलिखित में से साहित्य अमृत जो है वो सूरदास जी की रचना नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, साहित्य अमृत सूरदास जी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है। तो सूरदास जी ने अपने साहित्य में श्री कृष्ण जी का ही वर्णन किया था, यानी उन्हीं को प्रमुखता दी थी। अपने पूरा जीवन उन्होंने केवल कृष्ण जी के बारे में ही लिखा था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, कृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है। तो सूरदास जी का जो साहित्य था उसमें वात्सल्य रस सबसे ज़्यादा था, इसीलिए उसी की प्रधानता मानी गई है। ए ऑप्शन राइट है, वात्सल्य रस। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है। तो सूरदास के साहित्य में ब्रज भाषा सबसे ज़्यादा थी। और ब्रज भाषा क्यों थी, क्योंकि वो कृष्ण जी की भाषा थी। कृष्ण जी के ब्रज में ब्रज भाषा बोली जाती थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है। तो सूरदास का जो साहित्य उन्होंने लिखा था उसमें कौन सा गुण है, कौन सी भाषा है और किसको प्रधानता दी गई है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब यहाँ पर गुण पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पर माधुर्य गुण, सी ऑप्शन राइट है, माधुर्य गुण की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है। तो गोपियों ने उद्धव को बड़भागी इसीलिए कहा था क्योंकि जो उद्धव थे वो कृष्ण जी के पास रहकर भी प्रेम से वंचित थे। वो प्रेम को नहीं जानते थे कि प्रेम कैसा होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया था, यानी उनका मजाक बनाया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, गोपियों ने उद्धव को अनासक्त रहने की तुलना किससे की। ठीक है, अनासक्त। क्वेश्चन नंबर 22 है, गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की थी। तो गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से की थी। ठीक है, कमल के पत्ते पर कभी पानी नहीं आता और तेल की मटकी पर कभी तेल नहीं रुकता, तो इसीलिए उन्होंने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट रहेगा, कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से की थी। तो ये थे आपके 22 क्वेश्चंस जो कि कंप्लीट हो चुके हैं और फर्स्ट वीडियो में भी 22 क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं दोनों वीडियोज़ में, तो आप लोग देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।